दोस्तों नमस्कार जोहार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कोयला के उपयोग को कम करने और ऊर्जा के अन्य स्रोतों की खोज करने और कोयला के उत्खनन पर निर्भर लोगों के लिए अन्य प्रकार के रोजगार के साधन की खोज करने के विषय में स्वनिति ग्लोबल नामक संस्था के द्वारा झारखंड राज्य के रामगढ़ और बोकारो जिलों में एक अध्ययन किया गया, जिसके आधार पर जो पहला रिपोर्ट बना उसे कार्यशाला के माध्यम से रांची के प्रसिद्ध होटल के सभागार में प्रस्तुत किया गया। इस कार्यशाला में मुझे भी भाग लेने का अवसर मिला। कार्यशाला के मुख्य अतिथि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो थे और अन्य अतिथियों में निरसा विधायक श्री अरूप चटर्जी, अपर प्रधान वन संरक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोल इंडिया CCL के वरीय पदाधिकारीगण, जर्मन विकास संस्थान के प्रतिनिधि, कई स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और सर्वेक्षण कार्य में लगे महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। कार्यशाला में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि कोयला एक समय के बाद समाप्त होने वाला संसाधन है और समय रहते यदि ऊर्जा के अन्य प्रकार के स्रोत की खोज नहीं की गई तो स्थिति विकट हो सकती है। साथ ही खनन पर निर्भर लोगों के पुनर्वास के संबंध में भी निर्णय लेना होगा, जिससे उनके सामने आजीविका का संकट नहीं हो। स्वनिति के द्वारा लगभग 1 वर्ष तक डिजिटल एम्पावरमेंट फेडरेशन के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं के द्वारा डिजिटल सर्वेक्षण कराया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के रूप में कोयला के उपयोग, पेयजल की स्थिति और खदान के बंद हो जाने पर अन्य प्रकार के रोजगार के साधन की संभावना इत्यादि पर अध्ययन किया गया। अध्ययन में पता चला कि खदान के बंद होने से न केवल विस्थापित परेशान होते हैं, बल्कि खनन के कारण उस पर जीवित रहने वाले छोटे व्यापारी जैसे ढाबे वाले, चाय वाले, परिवहन में लगे लोग और इस तरह के अन्य लोगों और उनके परिवार के सामने समस्या उत्पन्न हो जाती है। बच्चों का शिक्षा प्रभावित होता है और कई परिवार तो ऐसा पलायन कर जाते हैं कि उनका पता ही नहीं चलता कि वे कहाँ गए। अपना स्थान और संस्कृति छोड़कर अन्यत्र जाकर बसना कितना कष्टकारी होता है, वह विस्थापन का दंश झेलने वाले ही जानते हैं। अध्ययन में पाया गया कि जो खदान बंद हो गए हैं और पानी से भर गए हैं, उनमें मछली पालन की बहुत अधिक संभावना है। कई खदानों में मत्स्य विभाग और DMFT से केज कल्चर के माध्यम से मछली पालन किया जा रहा है, परंतु झारखंड सहित देश में अभी कई खदान हैं जिनमें खनन बंद हो चुका है और खदान में पानी भर गया है। उनमें मछली पालन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जिससे विस्थापितों और खनन पर जीवित रहने वाले छोटे व्यापारियों को रोजगार का साधन मिल सके। वर्तमान में बंद और पानी से भरे खदानों में केवल केज कल्चर के माध्यम से मछली पालन हो रहा है, परंतु व्यापक नीति बनाकर मछली पालन में प्रशिक्षण, हैचरी और नर्सरी बनाकर मछली के बीज की व्यवस्था, फीड में लगाकर फीड की व्यवस्था, मछली के प्रसंस्करण और बर्फ में पैक करके बाजार बेचने की व्यवस्था और अधिक मछली होने पर निर्यात करने पर भी विचार किया जा सकता है। केज में केवल पंगास और तिलापिया मछली ही वर्तमान में पाली जा रही हैं, परंतु अन्य मछलियाँ जिनका बाजार मूल्य अधिक है जैसे सींगी, मांगुर या माइनर कार्प मछलियाँ जैसे रेवा, बाटा इत्यादि के पालन पर भी शोध करके केज में उनके पालन पर विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम देखें तो मछली पालन के माध्यम से बंद खदानों का उपयोग करके विस्थापितों और छोटे व्यापारियों के लिए रोजगार के साधन सृजित किया जा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस संबंध में और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं प्रयास करूंगा उनका उत्तर देने का। नमस्कार, जोहार।